प्रभु की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के गौरवशाली नाम में। होसन्ना मंत्रालयों की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। मेरे परमेश्वर आपको इस पूरे दिन में भरपूर अनुग्रह प्रदान करें। प्रियजनों, आइए आज हम पवित्र शास्त्र से एक सुंदर विषय पर मनन करें। मैं पवित्र पतरस द्वारा अपने पत्र में लिखे गए एक अद्भुत शब्द को पढ़ूंगा और आपके साथ साझा करूंगा। मैं पहले पत्र के 5वें अध्याय की 7वीं आयत के शब्दों को पढ़ रहा हूं। ध्यान से सुने। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारा ध्यान रखता है। प्रियजनों, देखिए, आयत के इस भाग में पवित्र पतरस हमें एक सुंदर मार्ग दिखा रहा है, क्योंकि आज एक औसत व्यक्ति कठिन और परेशान करने वाली परिस्थितियों का सामना करने के कारण आनंदपूर्वक, खुशी से और आनंदपूर्वक जीवन जीने में असमर्थ है। कई लोग ऐसे अनुभवों से गुजर रहे हैं जो थका देने वाले हैं। ऐसी परिस्थितियां उन दिनों भी पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र पतरस के माध्यम से देखी और समझी गई थी, और उस समय पवित्र आत्मा द्वारा कहे गए शब्द आज हम तक पहुंच रहे हैं और हम उन्हें पढ़ रहे हैं। हमें चिंता न करने के लिए कहा गया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारी देखभाल कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हर मामले में, चाहे वो वित्तीय हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो या आध्यात्मिक हो, अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दे, उसे उस पर छोड़ दे। ईश्वरीय व्यक्ति की सलाह है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी ताकत, अपनी भक्ति, अपनी शक्ति, अपनी संपत्ति, अपने लोगों के साथ किसी तरह कुछ हासिल करने के लिए प्रयास और संघर्ष कर रहे हैं, और हम आंसू और दर्द से लदे एक संकीर्ण मार्ग पर चल रहे हैं। देखिए, श्लोक के इस भाग में कहा गया है, वो आपकी परवाह करता है। तो फिर हम उन चिंताओं को क्यों ढोए जो हमारी नहीं है? क्या हमारे लिए उसकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उसके पास हमारे बारे में विचार नहीं है? क्या उसके पास हमारे लिए कोई योजना नहीं है? क्या उसके पास कोई इच्छा और उद्देश्य नहीं है? इफिसियों को लिखे पत्र में पवित्र पौलुस ने कहा, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके प्रेम में पवित्र और निष्कलंक हो, हम ऐसे शब्द पढ़ते हैं। अपनी मां के गर्भ में बनने से पहले ही वो जानता था कि हम कौन हैं। वो जानता है कि हमें क्या चाहिए, कब देना है, कैसे आशीर्वाद देना है, हमें किस स्थिति में रखना है और कैसे हमें एक श्रेष्ठ जीवन जीने देना है। वो जानता है, लेकिन आज मूर्खता और अज्ञानता में हम कदम उठा रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं, हिल रहे हैं। हर पल कोई न कोई चिंता बनी रहती है। आज अधिकांश लोग चिंता के कारण अवसाद में जा रहे हैं। कुछ कल्पना करना, कुछ घटित होने का डर के मारे 100 साल की पूरी जिंदगी बीच में ही खत्म कर देना, ऐसे कठोर निर्दयी दिन है ये। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे नहीं पता कि इन शब्दों को सुनते समय आप किस चिंता में डूबे हुए हैं, लेकिन जो परमेश्वर आपके भीतरी अस्तित्व, आपके हृदय की गहराई को देख सकता है, वो इन शब्दों को सुनते समय भी आपको देख रहा है। मेरे परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है, उससे कोई स्थान छिपा नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर है जो हर अणु परमाणु को सटीकता से देख सकता है। वो आपके हृदय में छिपे दर्द का कारण जानता है। इसलिए ये शब्द जो प्रभु आज आपसे कह रहे हैं, आपकी चिंता आपको सहन करने की नहीं है। आपको अपनी चिंता उस पर डाल देनी चाहिए। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी, जीवन का रचयिता प्रभु है। उसने आपको कहाँ, कब और कैसे रखना है, इस बारे में एक योजना तैयार की है। वो आपका मार्गदर्शन करेगा, वो आपकी जरूरतें पूरी करेगा, वो आपको ठीक करेगा, वो आपको अपने कंधों पर उठाएगा। फिर आपको या हमें क्यों चिंता करनी चाहिए? क्योंकि वो हम सभी की देखभाल कर रहा है, यानी वो हमारे बारे में सोच रहा है। उसके मन में हमारे लिए विचार है। सर्वज्ञ परमेश्वर होने के नाते जब उसने पहले से ही एक महान योजना तैयार कर ली है, तो हमें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
ये पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र पतरस द्वारा कहे गए शब्द हैं। यदि आप इन शब्दों पर विश्वास करते हैं और अपनी चिंताएं उस पर डालते हैं, तो आप चिंतामुक्त जीवन जी पाएंगे, आनंद से खड़े हो पाएंगे, आनंद से चल पाएंगे और प्रभु के लिए एक गवाही के रूप में जी पाएंगे। प्रिय, एक और शब्द मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। वास्तव में उस पर क्या डाला जाना चाहिए और हम कैसे धन्य, शांतिपूर्ण, शांत, आराम से और शांति से रह सकते हैं। मैं आपको याद दिलाने के लिए एक और श्लोक पढ़ूंगा। ये भजन 55:22 से है। सुनिए, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वो तुझे संभालेगा। प्रियजनों, यहां देखें, अपना बोझ। पहले मैंने कहा था कि अपनी चिंताएं उस पर डाल दो। अब इस श्लोक में कहा गया है कि अपना बोझ उस पर डाल दो। आज हमारे कंधों पर बहुत सारे बोझ हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बोझ नहीं है। इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में एक कदम आगे बढ़ने के लिए हमें कई बोझ उठाने पड़ते हैं, चाहे वो परिवार का बोझ हो, या बच्चों का, या पढ़ाई का, या नौकरी का, या व्यापार का, या खेती का। ऐसे कई बोझ हैं जो हम आगे बढ़ते हुए ढोते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं, लेकिन हमें ये बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। हम इन्हें उठाने के लायक नहीं हैं। एक बार मैंने ईश्वर के एक आदमी को कुछ कहते हुए सुना। मान लीजिए कि मुझे पूरी समझ नहीं थी। मैंने इसे ईश्वर के एक आदमी से सुना। उसने कहा, एक बूढ़ी औरत अपने बुढ़ापे में चिलचिलाती धूप में अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठर उठाए हुए चल रही थी। उसके पीछे कार में आ रहे एक आदमी ने उसे उस उम्र में इतना भारी बोझ उठाए हुए चलते हुए देखा तो उसे दया आ गई और उसने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद किसी कारण से उसे संदेह हुआ ये बूढ़ी औरत पीछे बैठी क्या कर रही है, और जब उसने पीछे देखा तो वो कार में बैठी थी और उसके सिर पर अभी भी लकड़ी का गट्ठर था। देखिए, हालांकि ये हमें थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ही है। वो ईश्वर है जिसने हमारे लिए सब कुछ किया है। वो ईश्वर है जिसने हमारे लिए सब कुछ क्रूस पर उठाया। हमारा बोझ उठाने के लिए उसने सिंहासन छोड़ दिया और क्रूस पर उतर आया। उसने पिता के साथ बने रहने का भाग्य नहीं चुना, बल्कि एक सेवक का रूप धारण करके इस दुनिया में आया और हमारा बोझ उठाया। यशाया की पुस्तक में हम ये भी पढ़ते हैं, सरकार उसके कंधों पर होगी। वो बोझ रहित व्यक्ति नहीं है। हमारा प्रभु इस दुनिया में सिर्फ धर्म शुरू करने या किसी जाति के संस्थापक माने जाने या चौराहे पर मूर्ति बनने के लिए नहीं आया था। यीशु मसीह इस दुनिया में उसके लिए नहीं आया था। यीशु मसीह इस दुनिया में बोझा ढोने वाले ईश्वर के रूप में पूरी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए, पूरी दुनिया के उद्धार के लिए आया था। वो धन्य है जो जिम्मेदारी लेने आया था। सरकार उसके कंधों पर होगी। उस बोझ को उठाने में सक्षम एकमात्र ईश्वर नासरत का यीशु है। हो सकता है कि जिन्होंने हमें जन्म दिया और पाला पोसा वे हमारा बोझ न उठा सकें। हो सकता है कि जिस मां ने हमें 9 महीने तक जन्म दिया और जन्म दिया, हो सकता है कि जिस पिता ने हमें अपने कंधों पर उठाया, हो सकता है कि हमारे प्रियजन, शुभचिंतक, मित्र, हो सकता है कि वे हमारा बोझ उठाने के लिए आगे ना आए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिसका मैं आज प्रचार करता हूं, वो तुम्हें तुम्हारे बुढ़ापे तक उठाएगा। उसके लिए तुम्हारा बोझ नहीं है। तुम उसके लिए कभी बोझ नहीं बनोगे। किसी भी मां के लिए, किसी भी पिता के लिए, किसी भी प्रियजन के लिए हम कुछ समय बाद बोझ बन सकते हैं, लेकिन एकमात्र परमेश्वर जो हमें इस दुनिया से चले जाने तक ले जा सकता है, वो है नासरत का यीशु। मेरे प्यारे भाइयों, तुम किस बोझ के नीचे दबे जा रहे हो? किस बोझ से तुम पीड़ित हो, कांप रहे हो और अपने दिल को पीड़ा में दबाए हुए हो? प्रभु के वचन का स्पर्श आज तुम्हें छुएगा और तुम्हारे पास आएगा। अपना बोझ उस पर डाल दो। तुम ऐसा बोझ क्यों उठा रहे हो जो तुम्हारा नहीं है? तुम ऐसा बोझ क्यों अपनी गर्दन पर डाल रहे हो जो तुम्हारा नहीं है
और जीवन को आंसुओं की धारा में बदल रहे हो? तुम्हारा पारिवारिक तंत्र, क्या ये शांतिपूर्ण और शांत नहीं होना चाहिए? इसीलिए यीशु मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता और मुक्ति देने के लिए क्रूस पर अपने खून की आखिरी बूंद बहाई। तो तुम इस स्वतंत्रता और मुक्ति का अनुभव किए बिना कब तक शापित बने रहोगे? अपना बोझ उस पर डाल दो। उसने तुम्हें विश्राम की घोषणा की है। उसने तुम्हें शांति की घोषणा की है। उसने तुम्हें मुक्ति की घोषणा की है। इतना सब होने के बाद भी तुम अभी भी उस बोझ को अपने कंधों पर उठा रहे हो और कुचले जा रहे हो, कुचले जा रहे हो, कुचले जा रहे हो। मैं तुम्हें पवित्र शास्त्र से एक और वचन याद दिलाना चाहता हूं। नीति वचन अध्याय 16 श्लोक 3 में हम पढ़ते हैं, अपने कामों को यहोवा को सौंप दे और तेरी कल्पनाएं स्थिर होंगी। देखो तुम्हारे काम का बोझ। अरे आज अगर हम हर व्यक्ति को देखें तो उनके पास फुर्सत का एक पल भी नहीं है। इसके अलावा मत सोचो, कुछ लोग दिन भर मेहनत करते हैं और रात में भी उन्हीं चीजों की चिंता करते हैं। इसका मतलब है कि नींद में भी उनका बोझ कम नहीं होता। यहां तक कि ऐसे क्षणों में भी जब किसी को शांति से लेटकर सो जाना चाहिए, दिल में कोई अनजाना बोझ, 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 बोझ होता है। नींद में भी चिंता होती है। इसका मतलब है कि नींद में भी बोझ कम नहीं होता। यह सच है। अगर हम अपना बोझ उस पर डाल दें तो हम शांति से लेट सकते हैं, हम शांति से सो सकते हैं, हम सुबह शांति से उठ सकते हैं और अद्भुत ईश्वर द्वारा दी गई असाधारण कृपा के अनुसार प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। आज कितने लोग ऐसे अनुभव कर पाते हैं? बिस्तर पर आराम करना, सुबह जल्दी उठना और प्रभु की उपस्थिति में स्तुति करना। आज कितने लोग उन आध्यात्मिक मूल्यों को अपना रहे हैं? अगर हम ये सवाल पूछें तो ये एक दयनीय स्थिति है जिसका कोई जवाब नहीं मिल सकता। मेरे प्यारे भाइयों, शायद हमारे पास बहुत से काम हों। आप कह सकते हैं, सर, आज की परिस्थितियों के अनुसार ऐसे बेचैन काम किए बिना यह संभव नहीं है। इसे करें। मैं आपको आलसी होने और काम से बचने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर हम उन कामों का बोझ उसे सौंपते हैं तो हम जो भी काम करेंगे वो सफल होगा। अगर आप अपनी ताकत, शक्ति, योग्यता, शिक्षा और अपनी स्थिति पर भरोसा करके कुछ हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आप उसमें असफल तो होंगे लेकिन सफल नहीं होंगे। अपना बोझ उस पर डाल दें। अगर आप अपने काम का बोझ उस पर डाल देंगे तो हर काम सफल होगा। वो परमेश्वर जिसने यूसुफ के सभी कामों को सफल बनाया, बाइबल कहती है कि यूसुफ द्वारा किया गया हर काम सफल रहा। क्यों? एक विदेशी भूमि में अकेले छत पर बिना आश्रय की स्थिति में एक गौरैया की तरह यूसुफ ईश्वर पर निर्भर था। वो मनुष्यों या अपनी खुद की क्षमता पर निर्भर नहीं था। वो ईश्वर पर निर्भर था। वो ईश्वर पर निर्भर था। उसने अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप दिया। उसने जो कुछ भी किया वो सफल होता रहा, ऐसा सच्चा वचन कहता है। तो आज आपके कामों का बोझ आपके लिए भारी हो सकता है, दर्दनाक हो सकता है, लेकिन वचन कहता है अपने कामों का बोझ उस पर डाल दो और तुम्हारे विचार स्थिर हो जाएंगे। प्यारे प्यारे भाइयों, आज थकान के कारण हम कई इरादों में भाग रहे हैं और डूब रहे हैं। अपने आप से पूछें, कितने इरादे सफल हो रहे हैं और खुशी के साथ सामने आ रहे हैं? शान शौकत और उत्सव के साथ हम कई कार्यक्रम शुरू करते हैं और 2 या 3 महीने बाद हम दिवालियापन बोर्ड के साथ भटकते रहते हैं। क्या यही हमारा हाल नहीं है? हम क्यों पूरा नहीं कर पाए? चीजें सफल क्यों नहीं हो रही है? हम साहसपूर्वक आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? कारण यह है कि हमने उस पर बोझ नहीं डाला है ना? यदि आप चाहते हैं कि आपके सभी इरादे पूरे हों और सफल हो, तो आपको अपने कामों का बोझ उस पर डालना होगा। देखिए, परमेश्वर का वचन इस समय आप तक पहुंच रहा है। अंत में मैं आपको एक छोटा सा शब्द याद दिलाऊंगा। मैं यिर्मयाह अध्याय 11 श्लोक 20 पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हे सेनाओं के यहोवा, जो न्याय से न्याय करता है, जो मन और हृदय को परखता है,
मैं अपनी बीमारी का बोझ तुझ पर डालता हूं। मैं बीमारी का बोझ तुझ पर डाल रहा हूं। केवल कामों का बोझ ही नहीं, प्रिय, बीमारी का बोझ भी। बीमारी हमारी नहीं है, ये परमेश्वर की है। यदि हम इसे उसे सौंप दें और उस पर डाल दें, तो वो इसका ध्यान रखेगा। यदि हम अपनी शक्ति, सामर्थ्य से कुछ करने का प्रयास करते हैं और अपनी वीरता और साहस का प्रदर्शन करते हुए जीत की आशा करते हैं, तो ये केवल एक सपना ही रहेगा। हमारी शक्ति नहीं, हमारी शक्ति नहीं। हर मामले में अगर हम अपने दुखों को प्रभु के सामने समर्पित कर दें, भले ही दुश्मन हमसे ज्यादा शक्तिशाली क्यों न हो, तो निश्चित रूप से वो ईश्वर से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है ना? निश्चित रूप से ईश्वर से ज्यादा शक्ति किसी के पास नहीं है ना? अगर वो हमारे पक्ष में है, अगर हम उसके पक्ष में हैं, तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है? इसका क्या मतलब है? हमारा विरोधी कौन हो सकता है? इसका मतलब है, वो दुश्मन कौन है जो हमारे सामने खड़ा हो सकता है? वो हमारे लिए लड़ेगा। इतिहास में हमें आध्यात्मिक आंखों से देखना चाहिए। क्या वो वही नहीं है जिसने समुद्र को सुखा दिया? क्या वो वही नहीं है जिसने किलेबंद दीवारों को तोड़ दिया? क्या वो वही नहीं है जिसने उन राजाओं को नष्ट कर दिया जो मूंछें घुमाते और पैर पटकते हुए घमंड में खड़े थे? जब ये सारे इतिहास हमारी आंखों के सामने हैं, तो ऐसा क्या है जो हमें अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए मजबूर करता है? बार बार पलिश्ती दाऊद पर हमला करते रहे। बार बार वही समस्या दोहराई जाती रही। आप सोच सकते हैं, समस्या हल हो गई है, मुसीबत खत्म हो गई है। लेकिन थोड़ी देर बाद वही समस्या फिर से उठ खड़ी होती है। दाऊद चुपचाप गया और परमेश्वर से पूछा, प्रभु, पहले पलिश्ती आए थे और मैंने उन्हें हरा दिया था। अब फिर से पलिश्तियों ने हमला किया है। क्या वे मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे? क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? जब उसने प्रभु की उपस्थिति में यह पूछा, प्रभु ने कहा, इस बार मत जाओ, तुम रुको, शहतूत के पेड़ों के नीचे चुपचाप बैठो, मैं आता हूं। क्या सुंदर शब्द है! देखो, वो युद्ध के मैदान में प्रवेश कर गया है। प्रिय, उसका व्यवहार अलग होगा। वो जो निर्णय देगा वो अलग होगा। हम अपनी ताकत से जो हासिल करते हैं वो एक चीज है। जब हम परमेश्वर के सामने समर्पण करते हैं, तो जो होता है वो अद्भुत होता है। तुम समर्पण करो और देखो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें अपने शत्रु का बदला लेना है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई प्रतिज्ञा बांधनी है, तलवार उठानी है, कदम बढ़ाना है, युद्ध में आगे बढ़ना है। इसे प्रभु को समर्पित कर दो और चुपचाप प्रतीक्षा करो। यही मूसा ने भी कहा था, आज तुम जो शत्रु देखते हो, कल नहीं देखोगे। तुम बस खड़े रहो और देखो। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम उसके सामने समर्पण कर देते हैं, अगर हम अपने दुखों का बोझ उस पर डाल देते हैं, तो वो उस बोझ को उठा लेगा। वो हमें आराम और शांति देगा। तपते रेगिस्तान में, जहां पानी का कोई झरना नहीं है और चलने की कोई दिशा नहीं है, मासूमियत से कदम उठाते हुए, इसे एक आनंदमय यात्रा कहते हुए, इस्राएलियों के जीवन इतिहास में हम कितने चमत्कार देखते हैं। प्यारे, हम कितने चमत्कार देखते हैं। अगर हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, सिर्फ तभी नहीं, आज भी, हर कदम पर हम चमत्कार देख सकते हैं। तो तुमने अपने दुखों का बोझ किस पर डाला है? आपने किस पर भरोसा किया? क्या वचन ये नहीं कह रहा है, प्रभु पर भरोसा करना राजकुमारों या मनुष्यों पर भरोसा करने से बेहतर है? आइए हम उस पर भरोसा करें। वो हमारे दुखों के बोझ को हल करेगा। वो हमें शांति और विजय प्रदान करेगा। आइए हम उस परमेश्वर के लिए पत्र के रूप में जिए, जो विजय की परेड करता है, अपने हाथों में विजय का झंडा थामे हुए और विजय जुलूस के साथ जश्न मनाता है। क्या हम आशा करें? क्या हम प्रार्थना करें? हे प्रभु, जीवन के रचयिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, इस क्षण आपने अपने वचन के माध्यम से एक बार फिर हमसे मुलाकात की है। हमें अपनी सारी चिंताएं आप पर डालने का निर्देश दिया है, अपना बोझ आप पर डालने का निर्देश दिया है। सचमुच हम एक बोझ लेकर घूम रहे हैं जो हमारा नहीं है।
हम अपने सिर पर एक ऐसा भार उठा रहे हैं जो हमारा नहीं है। हमारी मूर्खता को क्षमा करें। इन वचनों को सुनने और संकल्प लेने के लिए, हम इसे प्रत्येक से मिलने के लिए आपका धन्यवाद। हे पिता, प्रत्येक हृदय को पूर्ण शांति, विश्राम और शांति प्रदान करें। अपने बच्चों को आपके लिए पत्र और गवाह बनने में सहायता करें। बहुत से लोग अब अपने दिलों को निर्णयों के साथ आपकी ओर मोड़ रहे हैं। उन सभी को अपने नए मार्ग पर ले जाएं और उन्हें आपके लिए गवाह के रूप में जीने में सहायता करें। इस धन्य दिन के लिए जो आपने प्रदान किया है, हम अपनी प्रशंसा करते हैं, पूजा में अपना सिर झुकाते हैं। यीशु के गौरवशाली नाम में हम प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, पिता। आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और आपको समृद्ध करें। मेरा ईश्वर आपको इस पूरे दिन भरपूर अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। आमीन। प्रतिदिन अनुग्रह से भरे संदेशों और कई अन्य आध्यात्मिक उपदेशों के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। उपकरण।